तो दोस्त यार मान लीजिए कि कंपनी जोमेटो गिग सिस्टम को वापस नहीं लेती है, जोमेटो गिग सिस्टम को ठीक नहीं करती है। इतना आप लोगों के कोशिश करने के बावजूद भी जोमेटो गिग सिस्टम आपकी आईडी पर रहता है, कंपनी उसको वापस नहीं लेती है। तो भाई साहब सवाल ये उठता है कि अगर जोमेटो कंपनी गिग सिस्टम को वापस नहीं लेती है तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो हाल फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में आपको नुकसान हो रहा है वो तो आपको दिख रहा है, ठीक है, कि हाँ भैया जोमेटो गिग सिस्टम हमारी आईडी पर आ गया है, तो हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और जो है कि आपका पुराना जो रेट कार्ड था उसमें भाई आपको क्या नुकसान फायदे थे और गिग सिस्टम आने के बाद में क्या नुकसान फायदे हो रहे हैं वो आप भली भांति समझ रहे हो। लेकिन सिर्फ वही नुकसान आपको नहीं होंगे, ठीक है। फ्यूचर में गाइज देखो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, यार जोमेटो कंपनी इंडिया की नंबर 1 फूड डिलीवरी कंपनी में गिनी जाती है। इतनी बड़ी कंपनी है तो अपना जो है कि वो मतलब छोटे टाइम के लिए तो फायदा सोचेगी नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो लोग सोच करके फायदा सोच करके चलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है अगर बहुत लॉन्ग टाइम में जोमेटो कंपनी का फायदा होगा तो बहुत लॉन्ग टाइम में एक राइडर का नुकसान भी होगा। आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा भैया। 2 नुकसान आपको हो सकते हैं, एक नुकसान तो अभी होगा आपको जो हाल फिलहाल में अभी हो ही रहा है, एक जो नुकसान है वो आपको फ्यूचर में भविष्य में होगा और ये जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो नुकसान होगा ना, ये कंपनी सीधा सीधा जो है कि इंडिया के बेरोजगारों का फायदा उठाएगी। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कभी भी बेरोजगारी खत्म हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों यार आज मान लो कोई एक व्यक्ति बेरोजगार है, आने वाले समय में कोई और बेरोजगार होगा, आने वाले समय में कोई और बेरोजगार होगा। कंपनियां बैठी हुई है, सभी का बारी बारी से फायदा उठाती रहेंगी। नमस्कार जी, मैं शिवम पाल सुखदेव शिवम की इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर से देख लेना। आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हो तो कुछ ना कुछ आप सीख करके ही जाओगे। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 2 बड़े नुकसान हो सकते हैं राइडर के, ठीक है, राइडर के नजरिए से, जो कि फ्यूचर में आपको होंगे। वीडियो को एक लाइक कर देना, डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को भाई साहब यार सब्सक्राइब कर लो, 7000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। नीचे देखो लाल कलर का बटन होगा, उससे दबाओ, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करो। अगर अभी सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो देख लो, वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, मेरे बोलने का तरीका पसंद आता है, तब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई देर थोड़ी ना हो रही है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से आप कर दीजिएगा। नीचे शेयर का बटन होगा, एक प्यारा सा नीचे कमेंट करो आप क्या सोचते हो जोमेटो गिग सिस्टम के बारे में। देखो भैया आप लोगों को सारी चीजें पता है, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। जब से जोमेटो कंपनी ने गिग सिस्टम को लॉन्च किया तब से इतनी ज्यादा अफड़ा तफड़ी मच गई है भैया राइडर के बीच में कि पूछो मत। अच्छा बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में काफी सारी सिटी में, अगर मैं गिनाने बैठूं, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, ये जो बहुत सारी, पुणे हो गया, इन तरीके की सिटी में राइडर जो है कि स्ट्राइक करने लग रहे हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, वीडियो देखते रहो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो जब जोमेटो ने स्टार्टिंग में जोमेटो गिग सिस्टम को लॉन्च किया तो हुआ क्या था। देखो कंपनी कोई भी जब अपडेट लाती है तो इकट्ठा ऐसे सारी आईडीज पर नहीं डाल देती, ठीक है। वो कुछ आईडी पर अपडेट देती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, परीक्षण करने के लिए कि इस अपडेट को डाल करके देखते हैं इससे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भैया हुआ क्या था कि कंपनी ने जब जोमेटो गिग सिस्टम को लॉन्च किया तो वो सिर्फ और सिर्फ नई आईडी पर गिग सिस्टम को दे रहे थे। हो क्या रहा था कि जो भी बंदा नई आईडी जोमेटो कंपनी में बनवा रहा था तो वो आईडी जो है कि गिग आईडी बन के रेडी हो रही थी। अब जब बंदा उस आईडी पर काम करता उसके बाद में जब वो 60 से 70 ऑर्डर कंप्लीट कर देता तो उसका रेट कार्ड कंपनी उसको वापस दे देती थी। इस तरीके का कुछ उनका फंडा चल रहा था। देखो गिग सिस्टम में होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका रेट कार्ड जो है उसको हटा लिया जाता है, उसके बदले में आपको इंसेंटिव दे दिया जाता है। इंसेंटिव इट मींस कि 1 घंटे में आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, अगले 1 घंटे में आपको 30 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। इस तरीके से करके इंसेंटिव दे देते हैं और उसमें एक स्लॉट होता है, ठीक है, जैसे 12 से लेकर के 3 बजे का, 3 बजे से लेकर के 5 बजे का, इस तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का एक स्लॉट दे दिया जाता है, जिसको कि आपको काम करने के 1 दिन पहले ही बुक करना होता है। जैसे आप कोई भी ऑर्डर वगैरह ऑनलाइन बुक करते हो तो वो आता है डिलीवर, तो पहले आपको करना पड़ता है। इसी तरह आपको स्लॉट को पहले बुक करना पड़ता है। स्लॉट बुक करने के बाद में आप क्या है कि उस स्लॉट में जाकर के काम कर सकते हो और आपके आईडी पर आपका रेट कार्ड बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, उसमें आपको इंसेंटिव के तौर पर दे दिया जाएगा। बस इसी को गिग सिस्टम बोला जाता है।
और गिग सिस्टम कुछ और नहीं होता है। स्टार्टिंग में नई आईडी पर कंपनी गिग सिस्टम को दे रही थी, फिर जब उन्होंने देख लिया कि भैया हाँ इससे जो है कि हमारा भी फायदा हो सकता है, उन्होंने सारे राइडर को एक मैसेज जो है कि भेजना स्टार्ट कर दिया कि हम जो है कि आज शाम को जो है कि गिग सिस्टम आपकी आईडी पर लॉन्च कर रहे हैं और आपको क्या करना है कि जूम मीटिंग में ज्वाइन होकर के गिग की ट्रेनिंग ले लेनी। इस तरीके से उन्होंने कर दिया और फिर सारे राइडर जो है कि सोचे चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने जूम मीटिंग को ज्वाइन किया, उसके बाद में गिग सिस्टम उनके आईडी पर लग गया। अब भाई जब वो यार गिग सिस्टम पर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किए तो उनको पता चला यार कि इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है यार, मतलब सीधा सीधा राइडर का नुकसान है और कंपनी का फायदा है, राइडर का कोई फायदा है ही नहीं। चाहे जितना वो काम करेगा ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता। एक जो दिहाड़ी होती है ना, जो मजदूर की एक दिहाड़ी होती है जो कि 250 से 300 रुपए के आगे होती भी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी सिटी हो गई तो 350 400 इससे आगे नहीं होती है। तो कंपनी ने क्या किया कि ऐसा एक इकोसिस्टम बना रही कि भैया सिर्फ और सिर्फ आपको दिहाड़ी दी जाए, उससे आगे ये लोग कुछ भी देना नहीं चाहते। अब यार जब इस तरीके का हुआ तो फिर राइडर ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी हाल फिलहाल में जगह जगह पर स्ट्राइक लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें राइडर मांग कर रहे हैं कि भैया इस गिग सिस्टम को हटा लो, हमारा पुराना रेट कार्ड हमें वापस दे दो, उसी से हम खुश हैं, आपका नया अपडेट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी है कि वो मानने को तैयार नहीं, चाहे जितना स्ट्राइक कर लो, चाहे जितना स्ट्राइक कर लो, कंपनी मान ही नहीं रही है। देखिए दोस्तों यार, जोमेटो गिग सिस्टम से आपको क्या नुकसान हो सकता है वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो अभी हाल फिलहाल में जो भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होता तो आप लोग स्ट्राइक करते नहीं। जिन लोगों को नहीं पता है तो हम जल्द ही वीडियो बना देंगे कि गिग सिस्टम से क्या क्या नुकसान जो है कि हो रहे राइडर को, ठीक है। बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या नुकसान हो रहा है और फ्यूचर में एक बड़ा क्या नुकसान आपको हो सकता है गिग सिस्टम से। देखो हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो भैया देखो मैं आपको एक चीज़ यार साफ साफ बता देना चाहता हूँ। डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए एक वही बंदा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी आप उसको नहीं बोल सकते, लोअर क्लास फैमिली से लोग होते हैं जिनका क्या होता है कि रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। उस तरीके के लोग कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं डिलीवरी कंपनीज में। अब उनका क्या है कि रोज़ वो लेकर के आएंगे तो उनके घर में चूल्हा जलेगा। अब आप सोचो यार कि जब स्ट्राइक होती है, ठीक है, किसी भी जोन में स्ट्राइक होती है जोमेटो या फिर स्विगी को लेकर के, तो उसमें क्या है कि कुछ राइडर काम नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काम करना भी चाहते हैं लेकिन वो स्ट्राइक की वजह से काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि जो अलग मतलब और भी राइडर होते हैं वो लोग उनको काम करने ही नहीं देते। तो उससे यार देखो, अब रोज कमाने रोज खाने वाला बंदा क्या करेगा। अब तुम यार 4 दिन स्ट्राइक करोगे तो उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तो इस तरीके से लेकर के तो भैया नुकसान है, ये तो सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है वो मैं आपको बताऊं। देखो भैया होता क्या है कि पहले क्या हुआ करता था कि जब कंपनी में जोमेटो कंपनी में रेट कार्ड हुआ करता था, ठीक है, सबका एक सेम रेट कार्ड हुआ करता था, सारी आईडी पर सेम रेट कार्ड हुआ करता था, सारा बंदा सेम ही पैसा कमा करके जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया कि रेट कार्ड को कम करना स्टार्ट कर दिया, किसी आईडी पर अच्छा रेट कार्ड, किसी आईडी पर खराब रेट कार्ड। उससे होता क्या कि कंपनी किसी से कितना भी काम करवा सकती है। मान लो वही ऑर्डर कंपनी किसी से 30 रुपए में डिलीवर करवा रही है, वही ऑर्डर किसी से 12 रुपए में भी कंपनी डिलीवर करवा देती, तो साफ साफ कंपनी का फायदा हो जाता था। तो इस तरीके से कंपनी का फायदा होता है, ठीक है। तो अब गिग सिस्टम में भी गाइज इसी तरीके से फ्यूचर में हो सकता है। क्या होगा, अभी मान लो कंपनी स्लॉट में 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए करके आपको मान लो कि कंपनी स्लॉट में दे रही, फिक्स दे रही है, ठीक है। अब ये जब गिग सिस्टम पूरी तरीके से हो जाएगा, राइडर स्ट्राइक करके थक जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल चलने लगेगा, नई नई ज्वाइनिंग आने लग जाएगी, तो कंपनी फ्यूचर में करेगी क्या, उसी पैसे को कंपनी घटा देगी। आज जो है कि मान लो 30 रुपए करके आपको हर एक स्लॉट में दे रही है, उसको कंपनी ले आएगी 25 रुपए पर, उसको कंपनी ले आएगी फिर 20 रुपए पर, फिर ले आएगी उसको 10 रुपए पर, 8 रुपए, 7 रुपए, इस तरीके से। मतलब कुल मिला करके कंपनी का मानना ये है कि कंपनी इंसेंटिव के नाम पर आपको कुछ नहीं देना चाहती, 1 रुपया भी। सिर्फ जितना मेहनत करो वही आपका पैसा है। ये सिंपल वही फंडा हो गया कि जैसे स्टार्टिंग में जियो कंपनी आई थी तो फ्री का नेट बांट रहे थे, ठीक है। जब अच्छे से सबको लत लग गई तो फिर उन्होंने अच्छा खासा पैसा लेना शुरू कर दिया, अब तो वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरीके से होगा, कंपनी बिल्कुल भी आपको इंसेंटिव नहीं देना चाहती, इसीलिए उसने रेट कार्ड हटा लिया। रेट कार्ड के बाद में अब वो आपको गिग सिस्टम में 15, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी आपको हर एक घंटे के हिसाब से दे रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको कंपनी कम करते एक दिन वो क्या बोलते हैं, इंसेंटिव के नाम पर आपको कुछ नहीं देगी, जितना पैसा कमाओ उतना ले जाओ, बस यही सारा सिस्टम है। तो दोस्तों यार ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो जरूरी है यार कि अगर आप इसको मतलब किसी तरीके से करके कुछ भी तरीका अपनाओ, इस सिस्टम को अगर आप हटा सको तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है।
और तो यार मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा है। पता नहीं ये लोग इस तरीके से क्यों करते हैं, मतलब समझ में नहीं आता यार। गरीबों का खून चूसते हैं और कुछ भी नहीं, बेरोजगारी का फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया में बेरोजगारी है ही, आपको अच्छे से पता है। चलिए फिर गाइस यार, हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।